दोस्तों, भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत विशाल है। दुनिया में भारतीय रेलवे नेटवर्क यूएसए, चीन और रशिया के बाद चौथे नंबर पर आता है। इन सभी के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है। वर्ष 2024 में भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई थी 69,181 किलोमीटर। कई हिस्सों में बटा हुआ भारतीय रेलवे निजाम वाकई में ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच। इस रूट की लंबाई थी 34 किलोमीटर और इस रूट पर चलने के लिए जो ट्रेन इस्तेमाल की गई थी उसमें 400 पैसेंजरों ने सफ़र किया था और इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। उनमें से सबसे पहले इंजन का नाम था साहिब और दूसरे का सुल्तान और तीसरे इंजन का नाम था सिंध। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र तो सभी ने किया होगा, लेकिन जानकारी सबके पास नहीं होती। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन, टर्मिनल और कैंट या रोड ये क्यों लगे होते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम टर्मिनल की। टर्मिनल वो स्टेशन होता है कि जहां पर ट्रेन आती है और वहीं से ही वापस चली जाती है, यानी कि जिस दिशा से ट्रेन आई और उसी दिशा में ही वापस चली जाएगी। इससे आगे ट्रेन को जाने की अनुमति नहीं होती, या यूं कहीं कि इससे आगे पटरियां नहीं होती, तो इसलिए इसे टर्मिनल कहते हैं। भारत में टोटल 27 टर्मिनल हैं, जिनमें से देश के 2 सबसे बड़े टर्मिनल हैं, शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य टर्मिनल। इसके साथ कुछ फेमस टर्मिनल हैं, बांद्रा टर्मिनल, भावनगर टर्मिनल, कोचीन टर्मिनल और हावड़ा टर्मिनल। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेंट्रल की। दोस्तों, सेंट्रल उस स्टेशन को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जहां पर ट्रेनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रेनों की आवाजाही होती रहती है। सेंट्रल उसे नहीं कहते जो शहर का पुराना स्टेशन होता है। सेंट्रल उसे कहते हैं जहां पर ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत बिजी स्टेशन होता है। भारत की राजधानी दिल्ली में 2 रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल नहीं है। वो भी एक जंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनों की संख्या बहुत कम है और इतना बिजी स्टेशन नहीं है। भारत में 5 रेलवे सेंट्रल है, जिनमें से मुंबई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, मंगलोर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल। दोस्तों, बात करते हैं हम जंक्शन की। जंक्शन उसे कहते हैं जहां पर एक साथ 3 पटरियां कनेक्ट होती हैं, या यूं कहीं कि 3 या 3 से अधिक जो रेल लाइन है एक जगह पर आपस में मिल जाती हैं चारों दिशाओं से आकर, उसे जंक्शन कहते हैं। भारत में लगभग 300 से ज़्यादा अभी तक जंक्शन, जिनमें से सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो है मथुरा का, क्योंकि मथुरा में 7 लाइनें जो है एक साथ मिलती हैं चारों दिशाओं से आकर। उसके बाद आता है सेलम, जहाँ पर 6 लाइनें आपस में मिलती हैं, और तीसरे नंबर पर आता है विजयवाड़ा, जहाँ पर 5 लाइनें आपस में आकर मिलती हैं, इसलिए इन्हें जंक्शन कहा जाता है। कई सारे रेलवे स्टेशनों के साथ रोड लगा होता है। उनका मतलब ये होता है कि जो शहर से बाहर रेलवे स्टेशन होते हैं, यानी कि शहर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूरी पर जो रेलवे स्टेशन होते हैं, और वहाँ स्टेशन से शहर आने के लिए आपको रिक्शा या ऑटो का इस्तेमाल करना पड़े, तो इसलिए उस स्टेशन का नाम रोड के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि उस शहर के साथ उस रोड का नाम जोड़ दिया। जैसे कि आबू शहर और रोड जो स्टेशन तक जाता है, इसलिए उसे आबू रोड बोल देते हैं। तो इस तरह के जो स्टेशन होते हैं उनको रोड के नाम दिया जाता है। बात करते हैं हम उन स्टेशनों की जिनके साथ रेलवे स्टेशन लगा होता है। दोस्तों, ये स्टेशन भारतीय रेलवे की दुनिया के नाम मात्र रेलवे स्टेशन होते हैं। इनकी कोई अलग से पहचान नहीं होती। ना तो ये रेलवे जंक्शनी कैटेगरी में आते हैं, और ना ही सेंट्रली कैटेगरी में आते हैं, और ना ही ये किसी और कैटेगरी में आते हैं। इनका सिर्फ काम इतना होता है कि यहाँ पर ट्रेन आई और पैसेंजर को बिठाकर आगे चली गई। ये सीधे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। भारत में रेलवे स्टेशनों की मात्रा 8000 से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छी चीज़ और लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।